अस्सलाम वालेकुम। मार्केट पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं और पिछले तकरीबन 10-12 दिन से मैं वीडियो नहीं कोई अपलोड कर सका। इस दौरान मार्केट ने अच्छा भी परफॉर्म किया, एंड पे बुरा भी परफॉर्म किया। जो अभी मार्केट की सिचुएशन है काफ़ी पैनिक है। जिस तरह लास्ट टाइम हुआ जब मार्केट ने स्ट्रेट एक करेक्शन ली थी 4300 पॉइंट की, अभी भी कुछ ऐसे ही सिचुएशन, पैनिक बेसिकली ऐसा ही है। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह से डे बाय डे आपको सपोर्ट करने की, और वीडियोस मैं कंसिस्टेंटली अपलोड करूं, आपको गाइड कर सकूं, ज़्यादा वक्फा ना आए जिस तरह से लास्ट टाइम आया। तो डिस्कस करते हैं मार्केट को, और पहले देखते हैं लास्ट वीडियो के अंदर हमने कहाँ पे मार्केट को छोड़ा था और क्या हमने मार्केट के बारे में डिस्कस किया था। ये देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम शुरू से ऐसा करते आ रहे हैं, पिछली वीडियो से हम कंटिन्यू करते हैं। तो पहले पिछली वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को मैं प्ले करता हूं। अच्छा जी, मार्केट के नेक्स्ट जो रेंज है उसके बारे में बात करते हैं। पहले शुरू से मैं आपको प्रीवियस 3 वीडियो से कहता आ रहा हूं कि मार्केट एक ही रेंज के अंदर मूव करेगी, और रेंज का पॉसिबल बॉटम 39,000 और रेंज का पॉसिबल टॉप 41,000 हो सकता है। आज मार्केट ने जिस तरह की क्लोजिंग दी, जिस तरह के वॉल्यूम्स आए, वो चीज़ इंडिकेट कर रही है कि मार्केट इस लेवल को, मतलब प्रीवियस जो उसका हाई है 41,000 इस रैली का, उसको वो ब्रेक कर जाएगी। और फिर जो न्यू रेंज मार्केट के अंदर अभी बन रही है, पहले 39,000 मार्केट का रेंज का बॉटम था, अब मार्केट की रेंज का जो बॉटम है वो 40,350 होगा। अब ये लेवल सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इसके ऊपर आपने नज़र रखनी है। और जो रेंज का मिड होगा वो 41,000 जहां पे अभी मार्केट खड़ी है, यहां से अब मार्केट निकलती है तो रेंज का पॉसिबल टॉप इंशाल्लाह से 42,350 होगा। तो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मैंने बताए हैं, एक रेंज का जो बॉटम है 40,350 और एक रेंज का जो टॉप है 42,300। ठीक है, इस लेवल से उम्मीद है 41,000 से मार्केट निकल जाएगी, जिस तरह से आज वॉल्यूम्स लगे हैं। और मेजर सपोर्ट लेवल के ऊपर आपने नजर रखनी है और मेजर रेजिस्टेंस लेवल के अंदर, इसके अंदर मार्केट इंशाल्लाह से ट्रेड करेगी। इसके अलावा सेक्टर्स की अगर बात की जाए जो इस रैली के अंदर अच्छा गेन कर सकते हैं, इस रैली को ड्राइव कर सकते हैं, वो सीमेंट, आईटी, ऑटो और रिफाइनरीज, इनके ऊपर नज़र रखें। इनके जो टॉप स्क्रिप्ट्स हैं, वॉल्यूम्स वाले हैं, उनके अंदर ट्रेड करें, वो आपको बहुत अच्छा गेन दे सकते हैं। अच्छा जी, पिछली वीडियो आपने देखी, उसको देखना ज़रूरी होता है अगली वीडियो को समझने के लिए। हम प्रीवियस सारी वीडियोस को साथ में लेके चलते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो मार्केट को छोड़ा था वो इस पॉइंट पे हमने मार्केट को छोड़ा था। मार्केट अभी दूसरी दफ़ा 41,000 को टेस्ट कर रही थी, और वहाँ पे आपको मेंशन किया था मार्केट का मेजर जोन जो हो सकता है वो 42,000 से लेके 42,300 के बीच में हो सकता है। मार्केट ने अपना जो हाई लगाया वो तकरीबन 41,900 लगाया, अपने मेजर जोन, अपने मेजर सप्लाई जोन के करीब मार्केट ने अपना हाई लगाया, और वहाँ से मार्केट दोबारा से नीचे आई। अच्छा, अब एक और चीज़ अगर आप देखें तो मिड जो जोन था वो मैंने आपको 41,000 मेंशन किया था। अगर यहाँ पे भी देखें, जब वेरी फर्स्ट टाइम मार्केट ने 41,000 को ब्रेक किया, वापस आई, मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया, तो 3 दफ़ा मार्केट ने यहाँ पे रीटेस्ट किया 41,000 को, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को बिल्ड किया मिड लेवल के ऊपर, और यहाँ से मार्केट ने फिर दोबारा अपना एक नया हाई बेसिकली लगाया इसी रैली का, जो कि 41,900 लगा। और दोबारा जब मार्केट नीचे आई तो 41,000 को मार्केट ने ऑनर किया, लेकिन उसके बाद मार्केट एक स्ट्रेट शॉर्प मार्केट ने एक डाउन साइड दिखाई लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। अब इस इतना मार्केट एग्रेसिवली क्यों गिरी, इसकी वजह को हम पहले डिस्कस करते हैं। अब देखें, हमारी मार्केट के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें अगर आप देखें तो हो रही हैं हमारे मुल्क के अंदर। बेसिकली पॉलिटिकल अनरेस्ट भी है, इसके अलावा कोरोना का इशू भी है, इसके अलावा इकॉनमी के मसाइल भी हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस हो रही हैं हर जगह पे, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट का ये जो शार्प डिक्लाइन है, इसकी सबसे बड़ी वजह कोरोना वायरस की सेकंड वेव है। उसकी रीज़न क्या है कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ ने क्यों किया मार्केट को। अगर आप शुरू से मेरी वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो एक चीज़ मैंने थ्रू आउट 30,000 से जब मार्केट 27,000 से चलना शुरू हुई थी, थ्रू आउट ये कहता आया हूँ, अगर आप प्रीवियस वीडियो देखते आ रहे हैं, कि मार्केट कोरोना वायरस की वजह से नहीं गिरेगी अब। ठीक है, क्योंकि मार्केट 16,000 पॉइंट जो गिरा चुकी थी वो सारा इम्पैक्ट मार्केट ऑलरेडी उसका इंकॉर्पोरेट कर चुकी थी। जब 30,000 पे थी मार्केट हमारी, तो
तब मेरे ख्याल से 2000-3000 इस तरह केसेस थे पूरे मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के। और जब हमारी मार्केट 43,000 पे गई तो लाखों के अंदर केसेस थे, लेकिन मार्केट 42,000 पे खड़ी थी, ठीक है। तो वो इम्पैक्ट ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका था। फिर जब सेकंड वेव आई, जो अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर भी ये सारी खबरें चलने लग पड़ी, इंटरनेशनली भी, तो अगर आप देखें तो सेकंड वेव के बाद फिर दोबारा से मार्केट गिरना शुरू हुई। और सेकंड वेव की वजह से मार्केट गिरी, इस चीज़ का प्रूफ ये भी है कि अगर इंटरनेशनली भी आप देखें, आप अमेरिकन मार्केट देखें, यूरोपियन मार्केट सारी की सारी, ठीक है, वो भी देखें, एशियन मार्केट्स देखें, सभी मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट आया। कोई लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से, जो अमेरिका के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं उनकी वजह से मार्केट्स गिरी, कुछ कह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से मार्केट गिरी। तो इनकी वजह से मेरे ख्याल से नहीं गिरी, ज़्यादा इम्पैक्ट इस चीज़ का आया क्योंकि अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, वहाँ पे तो ये इकोनॉमी के और ये पॉलिटिकल अनरेस्ट और ये सारी जो चीज़ें मुख्तलिफ रीजंस बताई जा रही हैं, ये वहाँ पे तो मसले नहीं हैं। वहाँ पे एक सबसे बड़ा मसला है कोरोना वायरस का, और वो थ्रू आउट सारी मार्केट्स के अंदर नज़र आया। सिर्फ एक मार्केट की बात नहीं कर रहा, यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, सभी के अंदर ये चीज़ हमें देखने को नजर आई। इवन एशियन मार्केट्स के अंदर भी, इंडिया की, जापान की मार्केट्स के अंदर हमें ये ड्रॉप देखने को नज़र आया और इवेंचुअली हमारी मार्केट के अंदर भी वो चीज़ नज़र आई, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटी, ये आपको मैंने क्लियर कट एक रीज़न बताया, ठीक है। वो बिल्कुल आए बाएँ शाएँ जो होती है कि इसकी वजह से गिर गई, रोल ओवर था, मतलब मुख्तलिफ जो रीजंस होती हैं, ठीक है। ये क्लियर कट जो मुझे समझ आता है और मैं आपको बाकायदा उसका लॉजिक भी दिया, आप जाके सारी मार्केट्स को एक दफ़ा चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वो आपको बारी बारी दिखाऊंगा, तो वो मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन एक दफ़ा आप ज़रूर देखें कि एशियन, यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट्स के ऊपर क्या सभी मार्केट के ऊपर इसी तरह से इतना पैनिक नज़र आया है, इसी तरह से मार्केट्स गिरी हैं, तो आपको काफ़ी हद तक ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। आगे नेक्स्ट क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी की बात की जाए तो मार्केट की अब स्ट्रेटजी सेल एंड स्ट्रेंथ की होगी, ठीक है। मतलब मार्केट ऊपर आती है, जो स्ट्रेंथ पे आती है तो सेल करना चाहिए। और मार्केट ने अगर देखें तो लास्ट आवर के अंदर अच्छे वॉल्यूम्स लगाए हैं बॉटम पे, तकरीबन 97 मिलियन, मतलब 100 मिलियन के तकरीबन मार्केट ने वॉल्यूम्स लगा के कुछ रिकवरी शो की है। तो आपको हो सकता है मार्केट कुछ थोड़ा सा बाउंस बैक दिखा दे, और बाउंस बैक हो सकता है 40,500 से 40,900 के बीच में मार्केट कुछ बाउंस बैक दिखाए। लेकिन दोबारा से जब मार्केट अपनी इस रेंज का बॉटम को ब्रेक करेगी, जो कि 39,500 के ऊपर है, इसको जब मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर एकदम से एक पैनिक सेलिंग ट्रिगर होगी इस लेवल से नीचे, इस एरिया से नीचे, ठीक है। लेकिन स्ट्रेटजी बाय ऑन डिप की नहीं होगी, स्ट्रेटजी सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी। मतलब मार्केट ऊपर आती है तो सेल करें, और जब तक मार्केट इस एरिया से ऊपर कंफर्टेबल ट्रेडिंग नहीं करवाती 40,900 से ऊपर, तो मार्केट के अंदर स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए। और जब तक ये जो सेकंड वेव कोरोना वायरस की चल रही है, इसका जो इम्पैक्ट है इनकॉर्पोरेट नहीं हो जाता सभी मार्केट्स के अंदर, तो तब तक स्ट्रेटजी हमारी यही रहेगी। मेन लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, अपसाइड के ऊपर सपोर्ट नहीं बता रहा, ठीक है। 40,500 और 40,900 इनके ऊपर नज़र रखें, इनके ऊपर मार्केट क्या रिएक्ट करती है, ब्रेक करती है, नहीं करती। रेंज ब्रेक होगी तो फिर हम नेक्स्ट लेवल्स को इंशाल्लाह से डिस्कस करेंगे।